माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर बच्चों के लिए संस्कृत एक बहुत ही जटिल विषय के रूप में विख्यात हो गया है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। संस्कृत को यदि गौर से देखा जाए तो बहुत ही सरल विषय है। जिस तरह सामान्य सभी विषय हैं, उन्हीं दृष्टिकोण से अगर देखें तो संस्कृत भी बहुत ही सरल विषय है। सरलतम तरीके से बच्चों को बताया जा सकता है। यदि आप संस्कृत सीखने के लिए मौलिक चीज़ों को यदि आप समझते हैं तो संस्कृत बहुत ही आसान हो जाता है। संस्कृत शिक्षण जैसे अन्य भाषाओं में है कि वाक्य निर्माण, उनके वर्णों की बनावट, उनके व्याकरण के कुछ मूल चीज़ों को जानना, ये सब बहुत ही सरल चीज़ है, सब लोग जानते भी है प्रायः। तो संस्कृत को प्रायः वाक्य रचना से हम दसम वर्ग के लिए शुरू करते हैं। अष्टम, षष्ठ से लेकर छठा से लेकर के ऊपर वाक्य रचना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बच्चे यदि उसको समझ जाए तो संस्कृत बहुत ही आसान हो जाता है। बस इसी को समझने में थोड़ा सा मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता है, थोड़ी चिंतन की आवश्यकता है। अगर चिंतन आप इस विषय पर करते हैं तो संस्कृत बहुत ही सरल हो जाता है। संस्कृत को हम दो भाग में बांट देते हैं वाक्य रचना में। हर विषय में यही होता है, अंग्रेजी में यही होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से बांटते हैं। हिंदी में भी यही होता है, उसी तरह संस्कृत में भी है। एक तरफ कर्ता होता है, दूसरी तरफ क्रिया होती है। अंग्रेजी में भी पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। उसी तरह संस्कृत में भी पर्सन होता है। पर्सन को हम पुरुष के रूप में जानते हैं। तो इन चीज़ों का महत्व समझना पड़ेगा। लोग ज़्यादा समय संस्कृत से हट के अंग्रेजी की तरफ ध्यान देते हैं, इसलिए अंग्रेजी उनको दिखने में सरल लगता है, लेकिन मार्क्स के स्तर पर वहाँ भी वो फिसड्डी हो जाते हैं। संस्कृत को यदि उससे कम समय दिया जाए, प्रत्येक दिन आधा घंटा का समय दिया जाए, तो माध्यमिक स्तर में मैट्रिक की परीक्षा में 90-95 नंबर लाना बहुत आसान बात है। आप यदि गौर से देखें तो बाद में हम आएंगे कि कर्ता को अलग तरीके से देखना, क्रिया को अलग तरीके से देखना, कर्ता और क्रिया का क्या संबंध है, उस संबंध को जानना और उसका अभ्यास करना। मूल रूप से बच्चों की जो गलती होती है वो कर्ता और क्रिया के मिलाने से होती है।